परमात्मा की मूर्तियां जानबूझकर तोड़ी हैं। गुजरात के पावागढ़ पहाड़ एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है। कई जैन तीर्थंकर परमात्मा के मंदिर पहाड़ पर हैं। पर्वत पर विराजमान मां काली माता अचल गच्छ संप्रदाय की कुलदेवी हैं। जैनों की आस्था का केंद्र पावागढ़ पर्वत पर विकास के नाम पे जो जैन परमात्मा की मूर्तियां खंडित की गई हैं, वो सभी धर्म का अपमान है। जानबूझकर तोड़ी गई ये परमात्मा की मूर्तियां तोड़ने वाला महाभारत का सबसे बड़ा गुनहगार है, क्योंकि तोड़ने वाले ने मां भारती का पवित्र धर्म जैन धर्म की मूर्तियां तोड़ी हैं। ये बात कहते हुए जैन समाज के वरिष्ठ अग्रणी हार्दिक हुंडिया ने कहा कि धन्य है शासन प्रेमी मुनिराज जिन प्रेम विजय कि महाराज साहब को जिन्होंने सोए हुए धर्म प्रेमी समाज को जगाया, और जैन धर्म प्रेमी के साथ साथ भारत का धर्म प्रेमी समाज अब सावधान हो गया। आज जैन प्रतिमा कल किसी भी धर्म की प्रतिमा विकास के नाम पे खंडित कर दे। ये कैसा विकास है? हार्दिक हुंडिया ने कहा कि देश की सरकार एक नियम करे कि बरसों पुरानी ऐतिहासिक प्रतिमा किसी भी धर्म की हो वो तोड़ी ना जाए, और कोई तोड़ता है तो उन पर कड़क कार्रवाई की जाए। औरंगाबाद में विकास के नाम एक पुलिया बनाई जा रही थी, तो देखा कि पुलिया जहां से बनाई जाएगी तो वहां महाराज शिव जी महाराज की प्रतिमा आ रही है, तो तुरंत पुलिया का रास्ता बदल दिया था। यदि हम विकास के नाम पर हमारे ऐतिहासिक प्रतिमा के पुलिया का रास्ता बदल देते हैं तो तीन लोकनाथ देवाधिदेव परमात्मा की मूर्तियां विकास के नाम क्यों तोड़ दी? हार्दिक हुंडिया ने कहा, जैन भी क्षत्रिय है, उनको कमजोर न समझे। देश के विकास में जैनों का साथ और सहकार इतिहास में अमर है। महाभारत के संतान है। विश्व में जब धर्म की चर्चा होती है तो विदेश के लोग भी कहते हैं कि भारत का जैन धर्म श्रेष्ठ है, जो हम सबके लिए गर्व की बात है। हार्दिक हुंडिया का गुजरात सरकार से सवाल है कि विश्व में भारतीय संस्कृति का डंका बजाने वाले जैन धर्म की मूर्तियां आपके राज में टूटी क्यों? कौन है ये जानबूझकर परमात्मा की मूर्तियां खंडित करने वाला? मूर्ति खंडित करने वाले ने वो काम किया है जो देश का दुश्मन भी करने से पहले लाख बार सोचेगा। शांति प्रिय जैन समाज की संख्या देश में कम है, लेकिन देश का विकास करने वाले हर क्षेत्र में जैन सबसे आगे हैं। वो धर्म की मूर्तियां विकास के नाम पे तोड़ देना। तीर्थंकरों का इतिहास सुनोगे तो भारत की पवित्र भूमि पर जन्म लेने का गौरव करोगे। कण कण में कृष्ण की पवित्र भूमि पर किसी भी प्रकार की ऐसी घटना ना हो जिसे महाभारत को दुख हो। हार्दिक हुंडिया ने देश की धर्म प्रेमी जनता को दो हाथ जोड़ के विनती की है कि देश की धर्म प्रेमी जनता एक हो और हमारे धर्म को नुकसान करने वाले परिबलों को कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि दोबारा ऐसी कोई घटना देश में ना हो। पावागढ़ में 1300 वर्ष प्राचीन जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को तोड़कर कचरा पेटी में डालने का एक हिचकारक कृत्य, जैसे हम सब लोग जानते हैं पावागढ़ माता जी का आस्था का धाम है, इस तरह जैन धर्म का भी आस्था का धाम है। આજના દિવસે પાવાગઢની અંદર મહામહિમ શ્રી જૈન તીર્થંકરોની મૂર્તિને ખૂબ જ બેરમી સાથે, આસ્થા પરના પ્રહાર સાથે, ધર્મની લાગણી દુભાવવા સાથે, એક જાતની દ્વેષ બુદ્ધિ સાથે તોડીને ઉખાડીને ફેંકી દેવામાં આવી છે। અમુક પ્રતિમાજીઓ ખંડિત થયા છે। વર્ષોથી એ પ્રતિમાજીઓની રક્ષા અને સલામતી માટે અમારી લાગણી હતી, અમારી માંગણી હતી, એ લાગણી અને માંગણી બંનેને ઠુકરાવવામાં આવી છે અને એનાથી અમારી આસ્થા ઉપર ઘણો પ્રહાર થયો છે। જે બન્યું એનો સખત આઘાત છે। આશ્વાસન અમારે જોઈતા નથી। અમારે હવે રડી રહ્યા છીએ, અમે વિનંતી કરી રહ્યા છીએ, અમે અરજીઓ આપી રહ્યા છે। અમને આશ્વાસનથી વધારે લગભગ કંઈ મળતું નથી। હવે અમને રિઝલ્ટ હવે પછી શું? હવે પછી શું? મારી ઈચ્છા આવી છે। હવે પછી શું એ મને ખબર નથી, પણ હવે જો રિઝલ્ટ નથી આવતું ત્યાં સુધી મારે અહીંયાથી ખસવું નથી। સગો દીકરો કોઈનો ઓફ થઈ ગયો હોય એના કરતા વધારે વેદના અત્યારે અમારા અંતરમાં છે। ગૃહમંત્રીશ્રીને રજૂઆત થયેલી છે, તેઓશ્રી પણ અત્યારે પગલાં લઈ રહ્યા છે એવું તેઓએ સંઘના અગ્રણીઓને હાલત જણાવ્યું છે। ગોધરા, હાલોલ વગેરે સ્થળોએ પણ ચક્રો ગતિમાન થઈ ગયા છે। જલ્દીમાં જલ્દી અપરાધીને કડક સજા થશે અને એ જમીન એ જ તીર્થંકરોની પ્રતિષ્ઠા માટે જૈન સંઘને સુપ્રત કરવામાં આવશે એવું આશ્વાસન એમણે આપેલું છે।
पावागढ़ की पवित्र भूमि पर जिस तरह की घटना जो बनी है वो इतनी निंदनीय है कि जिनकी कोई सीमा नहीं है। 3 लोक के नाथ देवादिदेव परमात्मा की मूर्तियां खंडित करके कचरे में फेंक देना। हम लोग कभी हिंदुस्तान के अंदर जहां कण कण में कृष्णा है वो भूमि पर हम सोच नहीं सकते इस तरह से भगवान की मूर्तियां रखी जाएगी, और वो भी गुजरात गवर्नमेंट के विकास के नाम पे, तीर्थों के विकास के नाम पे। ये कौन सा विकास है? हम जैन भी क्षत्रिय है, हमें मजबूर मत करो। हम भगवान महावीर के अनुयायी है, हम शांति प्रिय जरूर है, लेकिन जिस तरह आप हमारे भगवान की मूर्तियां को खंडित की है ये माफी के लायक नहीं है। मेरी भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी से विनती है कि इस देश के अंदर जैनों के तीर्थंकर नहीं, किसी के भी भगवान की मूर्तियां इस तरह से नहीं टूटनी चाहिए, और जिन्होंने तोड़ी है इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि दोबारा इस तरह की घटना इस देश के अंदर न बने। हम भगवान को मानने वाले ये देश में इस तरह की घटना होती है तो बहुत दुख होता है। हम सबको मिलके एक ऐसी आवाज उठानी चाहिए कि जिसने भी ये घटना की उसको कड़ी से कड़ी सजाओ, और इस तरह की घटना इस देश में न हो वो सरकार ध्यान रखे।